हिट एंड रन मामले में सलमान खान के खिलाफ नहीं शुरू हो सकी सुनवाई, 21 जनवरी को अगली तारीख। सलमान की मांग पर सेशन कोर्ट ने दिए थे फिर से सुनवाई के आदेश, पुरजोर विरोध कर रहा है सरकारी पक्ष। सरकारी पक्ष ने दी समय की बर्बादी की दलील, सेशन कोर्ट के आदेश के लिए खिलाफ खटखटा सकते हैं हाईकोर्ट का दरवाजा। अभिनेता बोमन ईरानी के बेटे दानिश पर 425 करोड़ के क्यूनेट घोटाले से जुड़े होने का आरोप, आर्थिक अपराध शाखा में मामला दर्ज। शिकायत करने वाले का दावा, बोमन ईरानी ने किया था क्यूनेट को प्रमोट, उनके बेटे ने कंपनी के साथ किए पैसे के लेन देन। हांगकांग की मार्केटिंग कंपनी क्यूनेट पर लोगों के रुपए लेकर गायब होने का आरोप, दानिश बोले भारत लौटकर देंगे सफाई। मराठी अभिनेत्री अलका मामले में नया मोड़, पुलिस के मुताबिक चेन्नई में है हीरोइन, रहस्यमय तरीके से गायब होने की आई थी खबर। कुपोली के जंगल में पाई गई थी अलका की गाड़ी, पुलिस को शक, खुद ही अपनी गाड़ी खाई में गिराने का किया था ढोंग। अपने पति की प्रताड़ना से बचना चाहती थी अलका, ड्राइवर की मदद से किया नाटक। पुलिस ने अलका के ड्राइवर को किया गिरफ्तार, अलका को चेन्नई से लाने के लिए एक मुंबई पुलिस की टीम रवाना। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक सामाजिक कार्यकर्ता की पिटाई, नाबालिग लड़कियों को पुलिस की मदद से छुड़ाता था पीड़ित। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आदर्श घोटाले में दर्ज कराया अपना बयान, उम्मीद जताई जल्द होगी आगे की कार्रवाई। पिछले हफ्ते किरीट सोमैया ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत, कहा था साजिश करने वालों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए मामला। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली को लिखी चिट्ठी, बोले 12 सिलेंडर वाली बात पर दें सफाई। संजय निरुपम के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त पर भी आपका असर, अपनी ही सरकार से की बिजली दावों में कटौती की मांग। निजी कंपनियों के खिलाफ मोर्चे में हिस्सा लेंगी प्रिया दत्त, 13 तारीख विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं संजय निरुपम। आज तक से खास बातचीत में बोली प्रिया दत्त, बिल देखकर लगता है कि मुमकिन है कीमतों में 20% की कटौती। कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त बोली, 3 साल पहले भी बिजली बिल के विरोध में निकाला था मोर्चा। प्रिया दत्त ने आम आदमी से जुड़े मुद्दों के लिए केजरीवाल को नहीं दिया श्रेय, कहा आम आदमी शब्द कांग्रेस की देन। आपका नया रिकॉर्ड, विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक महिलाओं के हितों के लिए कमेटी बनाने वाली पहली पार्टी। 3 महिलाओं की है कमेटी, पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास की पत्नी लीला रामदास भी होंगी शामिल। मुंबई क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन, NSEL घोटाले को लेकर निवेशकों ने जताई नाराजगी। खास टोपी पहनकर निवेशकों ने किया प्रदर्शन, नया सरकारी वकील नियुक्त करने और जल्द रिकवरी की मांग। एक बार फिर टली दिया मिर्जा की शादी, बॉयफ्रेंड साहिद सांधा के साथ लेंगी 7 फेरे। नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। आम आदमी पार्टी का जोरदार असर दिखने लगा है। संजय निरुपम के बाद कांग्रेस के दूसरे सांसद प्रिया दत्त ने महाराष्ट्र सरकार से बिजली के दाम कम करने की गुहार लगाई है। प्रिया दत्त ने कहा कि 13 जनवरी को बिजली की कीमतों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगी। सरकार बनाते ही आम आदमी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपना वादा पूरा किया, बिजली के दाम घटा दिए। दिल्ली में लिए फैसले का असर फौरन मुंबई में दिखा। पहले कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम ने अपनी ही सरकार से बिजली की कीमतें घटाने की मांग की और अब कांग्रेस की ही दूसरी सांसद प्रिया दत्त पृथ्वीराज चव्हाण सरकार से बिजली की कीमतें घटाने की मांग कर रही हैं। हमारे आप बिल्स अगर देखें और देखें कि कुछ चार्जेस ऐसे हैं विच कैन बी डन अवे विथ, एंड हमारी मांग यही है कि हमें अगर 10 या 20% भी रिलीफ लोगों को दे पाएं, प्लस जो मीटर्स हैं, जो मीटर्स लगे हुए हैं, उनकी चेकिंग, उनका जो एफिशिएंसी है, उसको भी मॉनिटर किया जाए। बिजली की कीमत घटाने की मांग को लेकर प्रिया दत्त 13 जनवरी को मोर्चा भी निकालेंगे, लेकिन सवाल ये कि क्या ये आम आदमी पार्टी का असर है? क्या आम आदमी पार्टी के असर से खौफ में है कांग्रेस? आम आदमी की भाषा कांग्रेस पार्टी हमेशा ही बोलती है और हमेशा सिर्फ आम आदमी के मुद्दों पर बोलती है, और ये
ये जो चीज़ है, ये हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ये हम सिर्फ लोगों की आवाज़ और भी बुलंद कर रहे हैं। अब नेता कुछ भी दलीलें दें, पार्टियां कुछ भी दलील दें, लेकिन ये हकीकत है कि आम आदमी पार्टी ने दूसरी पार्टियों को अपनी नीतियों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। मुंबई से लापता मराठी अभिनेत्री अलका पुणेवार की गुमशुदगी का मामला आखिरकार सुलझ गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लेकर दावा किया है कि अलका अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ चेन्नई में है और गुमराह करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई ताकि ऐसा लगे कि अलका का या तो अपहरण किया गया है या फिर उनकी मौत हो गई है। 28 साल के इस शख्स की हिरासत में आते ही 27 दिसंबर से लापता अलका पुणेवार की गुत्थी सुलझ गई। मराठी फिल्मों की अदाकारा अलका की तलाश में मुंबई क्राइम ब्रांच और थाने पुलिस दिन रात एक किए हुए थी, लेकिन आखिरकार संजय सोनकर नाम के शख्स को जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया तो सभी अटकलों से पर्दा उठा और साफ हो गया कि अलका को कुछ नहीं हुआ और वो सही सलामत चेन्नई में है। हर एक जो चीज अलग लगती है वही तपास में लीड देती है, तो हमें जो भी चीज अलग लगती है, जो रेगुलर नहीं हो पाती है लेकिन हुआ है, ये सब चीजें हमें असली मुजरिम तक लेके जाएगी अगर सही में गुनाह कुछ घटा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 44 साल की अलका का आलोक पालीवाल नाम के 28 साल के शख्स के साथ में पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा था और सब कुछ छोड़कर घर बसाने के मकसद से पेशे से इंजीनियर आलोक ने अपनी प्रेमिका अलका और इंजीनियर दोस्त संजय की मदद से पूरा प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक 24 दिसंबर को इन्होंने एक मारुति कार 20,000 में खरीदी। 27 की शाम अलका अपने पति संजय को उरण में एक स्टेज शो करने का बहाना बताकर घर से निकल गई। प्लान के मुताबिक आलोक ने अलका को वीटी स्टेशन पर लाकर छोड़ा और गाड़ी को लेकर खोपोली की तरफ चले गए, जहां संजय की मदद से गाड़ी को नीचे खाई में धकेल दिया गया। जब अलका की गाड़ी की छानबीन के लिए पुलिस वाले अलका के पति के साथ 900 फीट नीचे खाई में पहुंचे तो वहां पर गाड़ी के मलबे के सिवाय कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अलका के पति को थोड़ी ही दूर पर मोबाइल फोन मिला और अलका के पति ने जानकारी दी कि मोबाइल फोन से सिम कार्ड गायब है, एक मेमोरी कार्ड गायब है और साथ में कॉल डिटेल को डिलीट किया गया है। 3 दिन बाद मोबाइल फोन चार्ज की अवस्था में मिलना और ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ अलका के पति को मिलना, जबकि पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे। ये सब कुछ दर्शाता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। गाड़ी को खाई में धकेलने के बाद संजय अपने पनवेल के घर चला गया, जबकि आलोक पुणे चला गया, जहां अलका पहले से ही मौजूद थी। अलका और आलोक दोनों वहां से बैंगलोर चले गए, जहां पर आलोक एक कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहा था। दोनों अपने बनाए प्लान पर गुमान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हर गुनहगार की तरह एक गलती कर दी। दरअसल अलका ने आलोक के ऐसे नंबर पर मैसेज किया था जो कि काफी समय से बंद था। पुलिस उसके जरिए आलोक तक पहुंची और पूरी साजिश से पर्दा उठ गया। मुंबई क्राइम ब्रांच जहां इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, तो वहीं ठाणे पुलिस की टीम आलोक और अलका को हिरासत में लेने के लिए चेन्नई के लिए रवाना हो चुकी है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। बहुस्तरीय मार्केटिंग फर्म क्यूनेट के कथित नेतृत्व में हुए 425 करोड़ रुपए के घोटाले में गुरप्रीत सिंह नाम के शिकायतकर्ता ने अभिनेता बोमन ईरानी और उनके बेटे दानिश ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पहले ही पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन माइकल फरेरा और 4 अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। इस मामले में 9 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म क्यूनेट के कथित नेतृत्व में हुए 425 करोड़ रुपए के घोटाले में गुरप्रीत सिंह नाम के शिकायतकर्ता ने अभिनेता बोमन ईरानी और उनके बेटे दानिश ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। दानिश पर आरोप है कि उन्होंने क्यूनेट के साथ मिलकर कई करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हो सकते हैं जिनका नाम मिसयूज किया गया है और कुछ ऐसे भी है बोमन ईरानी जैसे जो एक्टिवली इसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि अभी उनका लड़का है दानिश ईरानी, तो दानिश ईरानी का आयर कोड मैंने दिया हुआ है और जहाँ तक हमको मालूम पड़ा है कि उसके अकाउंट से काफ़ी हैवी ट्रांजैक्शंस हुए हैं क्यूनेट कंपनी के साथ में और उसको काफ़ी हैवी कमीशन भी मिला हुआ है। इसके पहले मुंबई पुलिस ने पूर्व बिलियर्ड्स चैंपियन माइकल फरेरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। फरेरा मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी क्यूनेट के 425 करोड़ के घोटाले से जुड़े मामले में पुलिस के सामने हाजिर होने में नाकाम रहे थे। इस कंपनी में फरेरा की हिस्सेदारी है। मामले में पुलिस ने इससे पहले क्यूनेट के 9 टीम लीडरों को निवेशकों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। निवेशकों को फर्जी तरीके से मैग्नेटिक डिस्क,
हर्बल प्रोडक्ट्स की बिक्री, चिट्स और मनी सर्कुलेशन कर पैसा बनाने का लालच दिया गया था। बोमन के बेटे दानिश फिलहाल देश के बाहर हैं और बताया जा रहा है कि वो बुधवार को वापस आएंगे। उसके बाद ही वो खुद पर लगे आरोपों पर कुछ सफाई पेश करेंगे। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मुंबई क्राइम ब्रांच को नोटिस भेजकर निवेदन किया है कि चिटफंड कंपनियों की जांच के लिए जो उन्होंने शिकायत दी थी उस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए ताकि मामले की जांच हो सके। लेकिन किरीट है कि दो बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं किरीट ये सब सुर्खियों में रहने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पिछले कई सालों से किसी न किसी नेता या चिटफंड स्कैम के घोटालों का खुलासा करते आए हैं। कुछ समय पहले भी उन्होंने आदर्श घोटाले में षड्यंत्रकारियों पर मामला दर्ज होने के लिए कंप्लेंट मरीन लाइन्स पुलिस स्टेशन में दी थी और बयान भी दर्ज कराया, लेकिन वो हर स्कैम में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। कुछ दिनों पहले वो मुंबई क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में चिटफंड कंपनी के खिलाफ जाँच की मांग को लेकर पहुँचे और इसकी शिकायत भी क्राइम ब्रांच को दी, लेकिन उसके बाद से वो इस मामले से कन्नी काट रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस परेशान है। इसी वजह से मुंबई पुलिस ने उन्हें ये नोटिस तक भेज दिया है। नोटिस में लिखा है कि जिन चिटफंड कंपनी के खिलाफ शिकायत करने की बात आपने कही है, उनके खिलाफ अभी तक कोई शिकायतकर्ता नहीं आया है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएं ताकि हम मामले की जाँच कर सके। हमने जब इस नोटिस को लेकर क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि किरीट सोमैया ने लिखित शिकायत मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। हमने मामले की जांच के लिए उन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए 2 बार नोटिस भेजी है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे। अगर वो सच में चाहते हैं कि इस मामले में जांच हो तो फिर वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच किरीट का इंतजार कर रही है, लेकिन किरीट है कि आने को तैयार नहीं और इसके लिए उनकी अपनी दलीलें भी तैयार हैं। ईओडब्ल्यू के कोई भी ऑफिसर में हिम्मत है तो बाहर आके ये बात करे, और जिस चीट फंड कंपनी के संबंध में ये बात कर रहे हैं वो ईओडब्ल्यू के ऑफिसर जितने आपको कहा होगा, उनको होम मिनिस्टर आर पाटिल की चैम्बर में जो मीटिंग हुई थी जिसमें एमपीआईडी जो एक्ट है उस एमपीआईडी एक्ट में लिखा है कि जहां कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो मुंबई पुलिस को एमपीआईडी के अंतर्गत स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए माना कि मामला पुलिस को दर्ज करना चाहिए, लेकिन किरीट साहब, क्या आपका काम सिर्फ शिगुफा छोड़ना और मीडिया में इंटरव्यू देना है? अगर वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ठोस कदम हर किसी को तो उठाने ही पड़ेंगे। अब ये मामला कहीं क्राइम ब्रांच और किरीट सोमैया की दलीलों के बीच न फंस जाए। मुंबई से मनीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। एनएसईएल घोटाले मामले में जहां सैकड़ों की संख्या में निवेशक मुंबई क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर पहुंचे और विरोध किया, एनएसईएल विक्टिम के नाम की टोपी पहनकर निवेशकों ने मांग की कि इस केस के लिए नया सरकारी वकील अपॉइंट किया जाए और जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने। एनएसईएल स्कैम को लेकर जो पीड़ित हैं उसके वो यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के इरादे से आए हुए हैं। एनएसईएल स्कैम की टोपी पहने हुए हैं, सबकी टोपी पर लिखा हुआ है एनएसईएल विक्टिम यानी कि एनएसईएल पीड़ित। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन क्या कुछ डिमांड है उसको लेकर हम बात करते हैं। सर ये बताइए, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या डिमांड है आप लोग की? हम लोग ने, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे हिमांशु राय जी को बताने आए थे कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और 9000 पन्ने की चार्जशीट आज फाइल कर दी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 महीने में चार्जशीट फाइल कर दी है। और हम ये बताने आए थे कि भी जो ईओडब्ल्यू से लोग भाग रहे हैं, 4 या 5 नॉर्थ के जो बोरोवर हैं, उन्होंने ईओडब्ल्यू को मजाक बना लिया है। वो संबंध के ऊपर में आते नहीं हैं, संबंध देने से, या वो आते हैं तो ब्रोकर को भेज देते हैं या अपने एडवोकेट को भेज देते हैं सेटल करने के लिए। तो हमने ये बताया साहब कि कड़ाई की जाए और जिग्नेश शाह और जोसेफ मिसी को ईओडब्ल्यू में बैठा के इन्वेस्टर के साथ में बोरोवर से अकाउंट सेटल करवाया जाए, जिससे जो इधर की बात एनएसईएल में जाते हैं तो अलग बात करते हैं, ईओडब्ल्यू में आते हैं तो अलग बात करते हैं, तो बोरोवर पैसा लेके भागने की चेष्टा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इन्वेस्टर के साथ में उनको पकड़ के बैठाइए और बैठा के हमारा सेटलमेंट करवा के दीजिए। 100 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, और यहाँ पर आने के बाद में जो लोग थे उन्होंने डिमांड की कि इस केस में पीपी को बदला जाए
पैसे की रिकवरी जल्दी से जल्दी की जाए ताकि 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का जो पैसा ये NSL स्कैम में गया हुआ है वो कम से कम उन्हें वापस मिल सके। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।